नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर के तमाम न्यूज चैनल्स की ओर से अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखाए गए, लेकिन इन सब के बीच में जो एग्जिट पोल है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, टुडेज चाणक्य। और इसी के साथ ही इंडिया टुडे का जो माई एक्सेस एग्जिट पोल है वो, क्योंकि इसमें 400 पार सीटें एनडीए को दी गई है। अब ये जो 400 पार का आंकड़ा है उसको लेकर के बीजेपी पूरे लोकसभा चुनावों के दौरान नारेबाजी करती हुई नजर आई थी और उनके एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के निश्चिंत थे कि उनकी इस बार 400 सीटें आ रही है और तीसरी बार सरकार बनती हुई आ रही है। तो ऐसे में एग्जिट पोल में भी बकायदा 400 पार सीटों का आंकड़ा दिखाया गया, जिससे विपक्ष पूरी तरीके से बौखला चुका है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के नेता, फिर चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, संजय सिंह हो या फिर जयराम रमेश हो, उन्होंने तो इस एग्जिट पोल को ही सीधे तौर पे मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि ये प्रधानमंत्री मोदी का एग्जिट पोल है, सरकारी एग्जिट पोल है और हमारा जो एग्जिट पोल है, जो जनता का एग्जिट पोल है, वो हमें 295 सीटें दिला रहा है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने तो ये कह दिया कि 400 नहीं बल्कि बीजेपी का आंकड़ा तो 700 पार होना चाहिए अखंड भारत को मिलाकर के। यानी कि एग्जिट पोल के बहाने संजय सिंह ने यहां पर अखंड भारत का भी जिक्र कर दिया। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई। 7वें चरण की 58 सीटों पर 1 जून को मतदान समाप्त हुआ। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसमें स्पष्ट तौर से यह दिखाई दे रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं और केंद्र में एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से एग्जिट पोल हैं जिसमें 400 पार का आंकड़ा एनडीए को मिल रहा है। बता दें, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो चुके हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 131 से 166 और अन्य को 8 से लेकर के 20 सीटें मिलने का अनुमान है। अब नजर डालते हैं टुडेज चाणक्य के आंकड़ों पर, तो यहां पर भी बीजेपी को 335 से 15 सीटें बढ़ सकती है, जबकि अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए को भी यहां पर 400 से लेकर के 415 सीटें मिल सकती हैं। जबकि अकेले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महज 50 से 61 सीटें ही ला सकती है, जबकि इंडिया अलायंस जो है वो 107 से 11 सीट बढ़ सकती है। अदर्स के खाते में 36 सीटें जा रही है। अब ऐसे में विपक्ष जो है उसकी प्रतिक्रियाएं इस एग्जिट पोल को लेकर के आनी शुरू हो गई। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, क्योंकि इन्होंने अखंड भारत का जिक्र जो कर दिया है। दरअसल संजय सिंह ने यह कहा है कि एग्जिट पोल बीजेपी कार्यालय में तैयार किया गया है। कौन विश्वास करेगा कि बीजेपी को तमिलनाडु में 34% वोट शेयर मिल रहा है। कौन विश्वास करेगा कि आप पंजाब में 2 सीटें जीत रही है। आज की बैठक में इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के आधार पर जनता का एग्जिट पोल यह कहता है कि हम 295 से अधिक सीटें जीतेंगे। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने यह कहा कि 400 नहीं बल्कि 700 सीटें भी दे सकते हैं, जो कि अखंड भारत में संभव हो सकता है। बीजेपी ने बहुत बड़ी हेराफेरी की है और उसे छिपाने के लिए एग्जिट पोल में ऐसे नंबर्स दिखाए गए हैं। सुनिए संजय सिंह का बयान। प्रधानमंत्री का ही एग्जिट पोल है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये मोदी के दफ्तर में बना हुआ एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल पे जाहिर सी बात है मोदी जी उछलेंगे, उत्साहित होंगे, नाचेंगे, वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक उन्होंने परिवारवाद की बात की, 442 में से 110 परिवारों को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। 442 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, जिसमें 110 कैंडिडेट ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनके कोई बाप दादा मुख्यमंत्री, सांसद, अलग अलग पदों पे केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनको ही टिकट दिया है। तो ऐसी जब बेबुनियाद बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं तो उससे ये साबित होता है कि
उनका वास्तव में झूठ बोलने का और झूठा प्रचार करने का एक तरीका बन गया है और हर बात पे उनको झूठ बोलना है। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। पूरे चुनाव में उन्होंने किया क्या? मटन, मछली, मुगल, मुजरा, मुसलमान, बस यही सब करते रहे। मदरसा, इसके अलावा किया क्या? मंगलसूत्र, और क्या किया? तो और फिर अब तो वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारा बायोलॉजिकल जन्म हुआ नहीं है, मैं तो अवतार हूं। तो उनको सत्ता की क्या जरूरत है? जब वो भगवान ही हैं तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री बन के? अब उनको भगवान बन के आशीर्वाद देना चाहिए पूरे देश को। किसने कहा है उनको आके राजनीति करें? तो भगवान है, अवतार हैं वो। और जेपी नड्डा साहब ने भी कह दिया है देवताओं के देवता हैं मोदी जी। और वो उनका संबित पात्रा है, वो कह रहा है कि भगवान जगन्नाथ ही उनके भक्त हैं। तो जब बड़े बड़े भगवान उनके भक्त हैं, भाजपा वाले गाना बनाए हुए हैं कि जो राम को लाए हैं, जब मोदी जी खुद ही राम को लाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े आदमी हैं वो। तो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक भ्रष्टाचारियों का सवाल है, जितने भ्रष्टाचारी हैं देश भर के, आज सब नरेंद्र मोदी के साथ है। भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, हत्या करने वाला हो, उसको किसी के से मोदी जी को परहेज नहीं है। अजय मिश्रा टेनी, उसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मारा, इनकी सरकार मंत्री है। पहलवान बेटियों को कोई न्याय नहीं दिया, प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रचार करने जाते हैं। अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशरीफ हो, अशोक चौहान हो, नारायण राणे हो, नवीन जिंदल हो, जनार्दन रेड्डी हो, मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, येदुरप्पा हो, सारे भ्रष्टाचारी आज बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो ना तो उनको भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई नैतिक साहस है, ना तो उनको परिवारवाद के खिलाफ बोलने का कोई नैतिक साहस है। भैया जैसा कौन है? अमित शाह का बेटा है, उसके अंदर उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, आपने उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा है। और हमारे घरों के जो जवान होंगे वो 17 साल में सेना में जाएंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एग्जिट पोल को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री वो व्यक्ति जिन्हें 4 जून को निश्चित रूप से जाना है, उन्होंने इन सभी चीजों की साजिश रची है और एग्जिट पोल का प्रबंध किया गया है। एग्जिट पोल और 4 जून के परिणामों में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। सुनिए जयराम रमेश का बयान। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखिए ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है, और वहां 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए, वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को। 14 शिकायत सिर्फ
निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूंगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल काउंटिंग एजेंट को वहां उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? ये दबाव लगाया जा रहा है ना। और ये इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग बिल्कुल देख रही है, सुन रही, देख रही है, पढ़ रही है। सब लोग जानते हैं, पर सब लोग चुपचाप है, सब लोग डरे हुए हैं। ये धमकी, ये देखिए, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री शासन करने का क्या सिद्धांत है? धमकी दो और शासन करो, डराओ और शासन करो। यही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जाना तय हो गया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कर्नाटक में जो उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, हम हंसते हैं इसको देखकर। कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक की राजनीति जानता है, मैं कर्नाटक से हूं, मैं सांसद हूं, राज्यसभा का सांसद कर्नाटक में, मैं जानता हूं जमीनी स्थिति क्या है। हमने भी पोल करवाया है वहां, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हंसने की बात है। तो ये बिल्कुल साजिश है। एग्जिट पोल जो करवाया गया है इस बार, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा नहीं है, हम डरे नहीं हैं। हमको धमकाया जा रहा है, पर हम धमकी में नहीं आएंगे। 4 तारीख को हम रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और आप देखेंगे 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री का जो मनोवैज्ञानिक खेल है वो विफल होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का रिएक्शन भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल है। जनता के एग्जिट पोल इंडिया अलायंस को 295 सीटें दे रहा है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। उनका ये कहना है कि 295 से 1 सीट भी इंडिया अलायंस की कम होने वाली नहीं है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहाँ पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी बड़ा साइंटिफिक तरीके से। हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से 1 सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है, उसमें बहुत अंतर है। आपको बता दें, दरअसल हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है एग्जिट पोल्स में। इसी के साथ ही बंगाल में भी बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को काफी ज्यादा सीटें बंगाल में मिल रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। ओडिशा, तेलंगाना में भी बीजेपी दोगुनी सीटें के साथ आगे बढ़ रही है। बता दें कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए की संख्या 353 थी। कांग्रेस को 53 सीट और उनके सहयोगियों को 38 सीटें मिली थी। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा इंडिया अलायंस का गठन किया गया, लेकिन एग्जिट पोल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एनडीए कैसे इंडिया अलायंस को पटखनी दे रहा है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के और एग्जिट पोल्स को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।